पश्चिम बंगाल की अंतर्राष्ट्रीय सरहद से इस वक्त एक ऐसी बेहद सनसनीखेज और अभूतपूर्व खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसने कोलकाता के राज्य सचिवालय से लेकर सीधे ढाका के संसद भवन तक भयंकर राजनीतिक हड़कंप मचा दिया है। पश्चिम बंगाल की नई सरकार बनते ही मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सीमा सुरक्षा बल यानी हमारी जांबाज बीएसएफ के साथ मिलकर एक ऐसा खतरनाक और ऐतिहासिक ज्वाइंट ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसकी उम्मीद बांग्लादेश के कट्टरपंथी तत्वों ने सपने में भी नहीं की थी। बंगाल के संवेदनशील बॉर्डर इलाकों को पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दिया गया है और कटीले तारों के पास भारी सुरक्षा बल तैनात है। आखिर सुवेंदु अधिकारी के इस अचानक और कड़े एक्शन के बाद बांग्लादेशी हुक्मरान और वहां के घुसपैठिए भारत के सामने हाथ जोड़कर क्यों कह रहे हैं कि हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब सेना हटाओ भारत। चलिए जानते हैं इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी। पिछले कई दशकों से पश्चिम बंगाल का अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर घुसपैठियों, पशु तस्करों और अवैध रूप से सीमा पार करने वाले सिंडिकेट्स के लिए एक बेहद आसान रास्ता बना हुआ था। राजनीतिक तुष्टीकरण और ढीली सुरक्षा नीतियों के कारण बांग्लादेश से आने वाले लाखों अवैध नागरिक पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत के अलग अलग राज्यों में घुसकर यहां के डेमोग्राफी को पूरी तरह से बदल रहे थे। लेकिन साल 2026 में बंगाल की सत्ता बदलते ही पूरी की पूरी सीमा नीति को एक झटके में बदल दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने गृह मंत्रालय को एक बेहद सीक्रेट रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें यह साफ खुलासा हुआ था कि बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से करीब 5,000 से ज्यादा संदिग्ध उग्रवादी और घुसपैठिए बंगाल के रास्ते भारत में एंट्री करने का एक बहुत बड़ा और खतरनाक प्लान बना रहे थे, जिसे समय रहते रोकना बेहद जरूरी था। इस महा ऑपरेशन की सबसे बड़ी रुकावट थी बॉर्डर फेंसिंग के लिए जमीन का न मिलना। पुरानी सरकारों ने सालों से सीमा पर कटीले तार लगाने के लिए आवश्यक जमीन को बीएसएफ को हैंडओवर नहीं किया था, जिसके कारण कई किलोमीटर का बॉर्डर पूरी तरह खुला हुआ था और तस्कर इसका फायदा उठाते थे। लेकिन मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पद संभालते ही एक बड़ा प्रशासनिक आदेश जारी करते हुए बिना किसी देरी के वो सारी विवादित जमीन सीधे बीएसएफ के हवाले कर दी। जमीन मिलते ही भारतीय सीमा सुरक्षा बल ने युद्ध स्तर पर काम शुरू किया और देखते ही देखते खुले पड़े रास्तों पर सिंगल रो हाई स्टील फेंसिंग खड़ी कर दी गई। इस जमीन हस्तांतरण ने सीमा पार बैठे उन माफियाओं की कमर तोड़ दी, जो सालों से बंगाल की सरहद को एक खुला मैदान समझकर अवैध धंधा चला रहे थे। जमीन मिलने और फेंसिंग मजबूत होने के बाद शुरू हुई सुवेंदु सरकार की सबसे आक्रामक और कड़क नीति, जिसे नाम दिया गया है डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। इस त्रिस्तरीय रणनीति के तहत सबसे पहले राज्य की खुफिया पुलिस और बीएसएफ मिलकर बॉर्डर के पास के गांवों में छिपे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिटेक्ट यानी चिन्हित कर रही है। इसके बाद उनके द्वारा फर्जी तरीके से बनाए गए राशन कार्ड, आधार कार्ड और वोटर आईडी को सिस्टम से हमेशा के लिए डिलीट किया जा रहा है। और सबसे आखिरी और कड़े कदम के रूप में उन सभी अवैध नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया के तहत सीधे बॉर्डर पार वापस डिपोर्ट यानी खदेड़ा जा रहा है। इस सख्त पॉलिसी ने बंगाल के सीमावर्ती जिलों में सालों से फल फूल रहे अवैध घुसपैठ के पूरे इकोसिस्टम को एक झटके में तहस नहस करके रख दिया है। इस पूरे ऑपरेशन की कमान सिर्फ कोलकाता से नहीं, बल्कि दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक से खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मॉनिटर कर रहे हैं। दिल्ली और कोलकाता के बीच बने इस अचूक और फौलादी तालमेल ने सुरक्षा बलों को एक अभूतपूर्व ताकत दे दी है। राज्य सरकार की पुलिस और केंद्र सरकार की बीएसएफ, जो पहले कई मुद्दों पर आमने सामने खड़ी नजर आती थीं, वो अब एक साथ मिलकर जॉइंट कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। अमित शाह ने साफ निर्देश दिया है कि बंगाल बॉर्डर की सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे मुख्य स्तंभ है। इसलिए राज्य प्रशासन को जो भी आधुनिक हथियार, ड्रोन या अतिरिक्त सुरक्षा बल चाहिए, वो तुरंत मुहैया कराए जाएंगे। इस कूटनीतिक और प्रशासनिक गठजोड़ ने सरहद पर घुसपैठ विरोधी अभियान की गति को 10 गुना बढ़ा दिया है। इस कड़े आदेश का असर सीमा पर आधी रात को साफ देखने को मिल रहा है। बीएसएफ की क्विक रिएक्शन टीमों ने रात के घने कोहरे और अंधेरे में भी स्पेशल नाइट विजन कैमरों और थर्मल डिटेक्टर्स के जरिए पूरी सरहद पर कड़ा पहरा लगा दिया है। सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर
राज्य पुलिस ने बॉर्डर से सटे नदी नालों और जंगलों वाले रास्तों पर कड़े नाके लगा दिए हैं, जिससे घुसपैठियों के भागने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। पिछले 48 घंटों के भीतर ही सीमा पार करने की कोशिश कर रहे सैकड़ों संदिग्धों को खदेड़ा गया है। यह एक ऐसा तगड़ा सुरक्षा शिकंजा है जिसने बंगाल बॉर्डर को पूरी तरह से एक अभेद्य किले में तब्दील कर दिया है। अब तस्करों और घुसपैठियों के लिए बंगाल की सीमा को पार करना तो दूर, उसके कटीले तारों के पास फटकना भी अपनी जान को आफत में डालने जैसा बन गया है। जब बंगाल बॉर्डर से एक साथ 5,000 घुसपैठियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने और उन्हें वापस खदेड़ने की खबरें ढाका पहुंची, तो बांग्लादेश के राजनीतिक गलियारों में भारी खलबली मच गई। बांग्लादेश के नए एक्टिंग चेयरमैन तारिक रहमान और वहां के सैन्य अधिकारियों की रातों की नींद उड़ चुकी है। बांग्लादेशी मीडिया में लगातार यह डिबेट चल रही है कि यदि भारत ने इसी तरह अपने खड़े कदम जारी रखे और बंगाल बॉर्डर को पूरी तरह सील कर दिया,